हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर समास। और समास से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके बीपीएससी हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है और चल रहा है, इसका एग्ज़ाम टीजीटी पीटी और नेट जेआरएफ में और स्टेट पुलिस जितना भी एग्ज़ाम होता है, बिहार एसआई चाहे दरोगा कहीं का भी होता है, तो हिंदी का बहुत महत्व होता है। समास में हम इस तरह से पढ़ेंगे कि थोड़े से समय में हम लोग टोटल समास को कवर करेंगे और इससे आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। यानी कि आपको हम कुछ भी ट्रिकी कोशिश करेंगे कि जितना से जितना कम ट्रिकी बताएं और आसानी से आपको समझा पाएं। और उसके बाद जहां तक ट्रिक का होगा वह ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कंसेप्ट पर हम ध्यान देंगे। ये वीडियो 10 या 12 मिनट के अंदर में सब कुछ आपको समाज का जितना भी मतलब भेद है, जितना भी प्रकार है, ये आप आसानी से जान जाइएगा और आप एग्जाम आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, समास समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है आपका? संक्षेप। अब संक्षेप कहने का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कोई हम दो पद को एक साथ करेंगे तो वो एक छोटा पद बनेगा, और छोटा पद के ही कारण समास को संक्षेप कहते हैं। जैसे हम यदि पाठशाला, पाठ अजोर शाला, पाठ जोड़ शाला को हम एक जगह करेंगे तो क्या बनेगा? पाठशाला, पाठशाला। तो देखिए ये दो शब्द हुए लेकिन एक जगह किए, यानी कि संक्षेप किए। संक्षेप किए तो क्या बन गया? पाठशाला। यानी कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल मतलब क्या हुआ आपका? कि देखिए पाठ और शाला दो या दो से दो शब्द हुआ और इससे मेल हुआ तो बना क्या आपका? पाठशाला। तो क्या आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर आपका क्या हुआ कि पाठशाला जो शब्द बना एक समासिक आपका एक पद हुआ। तो इस प्रकार से समास का परिभाषा हम क्या सीखें कि समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। आपसे एग्जाम पूछेगा समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप या समास में क्या होगा? दो या दो से अधिक पदों का मेल होगा। चलिए आगे हम चलते हैं थोड़े आसान तरीके से और अच्छा ढंग से। समास समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। देखिए समास के 6 प्रकार कौन कौन होते हैं, हम इसको अच्छा ढंग से मिटा देते हैं थोड़ा कि आपको आपको आसानी समझ में है। समास के 6 प्रकार क्या होते हैं? देखिए 6 प्रकार होता है आपका तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, और देखिए नीचे दिखाई दे रहा है आपको हाँ। अभी अभी भाव समास। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और अवयवी भाव समास। तो ये 6 भेद हुए। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास का पहला पद अप्रधान तथा दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद अप्रधान और दूसरा पद प्रधान कहने का मतलब क्या हुआ? पहला पद को आप जब बुक में देखिएगा तो पहला पद को पूर्व पद लिखता है और दूसरा पद को उत्तर पद लिखता है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं इसको आसान शब्द में लिख दिया हूँ। पहला पद का जैसे पाठशाला का पहला पद क्या हुआ? पाठशाला का दूसरा शब्द क्या होगा? उत्तर पद क्या हुआ आपका? शाला। तो यही इसी को लिखता है स्टैंडर्ड वे में थोड़ा सा कि पहला पद यानी कि पूर्व पद और दूसरा पद यानी कि उत्तर पद। तो यही हुआ तत्पुरुष समास का पहला पद अप्रधान और दूसरा पद प्रधान हुआ। और पहला पद अप्रधान और दूसरा पद प्रधान कहने का मतलब क्या है? मान लेते हैं तत्पुरुष समास का हम एक राजमाता, हम एक उदाहरण जो दिए हैं कि तत्पुरुष समास का एक राजमाता एक उदाहरण है, राजमाता। राजमाता तो राजमाता का अर्थ क्या निकला कि राजा का कोई माता होगी, तो उसका नाम दिया। तो इसका मतलब क्या है? राजा, राज जो शब्द है के वजह से दूसरा आपका पद जाना गया, लेकिन राज यहाँ पर क्या हुआ? अप्रधान हुआ। क्या हुआ? अप्रधान हुआ, मतलब इसका नहीं चला, यानी कि माता का चला, तो दूसरा पद इसका प्रधान हुआ। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि तत्पुरुष समास दे देगा ऑप्शन में, कर्मधारय समास, द्विगु समास, और 4 ऑप्शन दे देगा। आपको पूछेगा कि वह समास जिसका पहला पद अप्रधान और दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो आप आंसर लगाइएगा तत्पुरुष समास। चलिए थोड़ा सा और हम तेजी से चलते हैं। तत्पुरुष समास का एक नियम आप हमेशा याद रखिएगा, एक नियम, इसमें सारा चीज तत्पुरुष समास का आ जाएगा। सारे कारक विभक्ति वाले पद तत्पुरुष समास होता है। सारे कारक विभक्ति वाले पद
तत्पुरुष समास होता है। सारे कारक विभक्ति वाले शब्द, कारक कारक सब कारक विभक्ति वाला शब्द, कहे का मतलब क्या बाटे कि सारे कारक विभक्ति वाले शब्द तत्पुरुष समास होते हैं। मतलब कारक 8 प्रकार का होता है। कर्ता कारक, कर्म कारक, आपका करण कारक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और नन कारक। तो ये जो 8 प्रकार का जो आपका कारक होता है, ये सारे जो उसका कारक का जो भी विभक्ति होगा उसको ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत में आपका आएगा। जैसे वन गमन, वन गमन का विभक्ति इसमें क्या है, इसमें वन गमन का विभक्ति आपका को है। क्या है? को है। वन गमन का विभक्ति क्या है आपका? वन गमन का विभक्ति क्या है? वन गमन का विभक्ति क्या है? वन गमन का विभक्ति आपका को है। वन गमन का विभक्ति आपका को है। इसका मतलब होता है वन को गमन, वन को गमन, वन को गमन, ये वन को गमन, तो को विभक्ति आया। तो इसी प्रकार से जब आप कारक पढ़िएगा ध्यान से, तो आप कारक के हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सा तत्पुरुष समास होगा उसके अंतर्गत में। लेकिन जनरली आपको कंपटीशन पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास कौन होते हैं। तो जैसे को, में, पर, जिसको हिजे करने से जिसको बोला नहीं जाता है कि जैसे आप ऐसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, से आ गया, यानी कि से किसका किसका अति क्या बोलते हैं, ये आपका कारक कौन सा विभक्ति हुआ? आपका अपादान विभक्ति हुआ। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होगा। चलिए आप तत्पुरुष समास के बारे में जान गए। देखिए यहाँ पर एक तत्पुरुष समास में है यन तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास तत्पुरुष का समास क्यों लिखे हैं? क्योंकि तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, कम से कम 6, 7, 8 प्रकार के होते हैं। तो अब भैया तत्पुरुष समास का इतना भेद हम कैसे याद करेंगे, तो हमको तो बहुत ज्यादा शॉर्ट में चाहिए। तो एक ही बात याद रखिए कि सारे कारक विभक्ति वाले तत्पुरुष समास, सारे कारक विभक्ति वाले पद तत्पुरुष समास होता है। और कारक आप पूरा याद रखिएगा, उसका विभक्ति, और आसानी से तत्पुरुष समास का जितना भी उदाहरण देगा आप समझ जाइएगा और उसको बना दीजिएगा। जैसे वन गमन, उदाहरण के लिए तत्पुरुष समास का वन को गमन। हाथ से लिखे, हाथ से लिखे, देखिए से आया आपका विभक्ति। विद्यालय, विद्या का आलय, देखिए यहाँ आपका आया ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। राजमाता, यहाँ से आया राजमाता, राजा की माता, देखिए यहाँ की आया। घुड़सवार, घुड़ पर सवार, देखिए यहाँ पर आया। और अन्याय, जो आधा नन लगा हो, यानी कि किसी भी पद के पहले और लगा दिया जाए और वह पद निगेटिव में चला जाए। क्या चीज में चला जाए? निगेटिव, यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक शब्द दे दे। जैसे न्याय के आगे अ लगा दीजिएगा तो नकारात्मक दे, जैसे नाथ के आगे अनाथ लगा दीजिएगा तो नकारात्मक शब्द होगा। तो नकारात्मक शब्द के वजह से ये क्या हुआ आपका तत्पुरुष समास में, ये यौन तत्पुरुष समास के अंतर्गत में आता है। समझ? चलिए अब ये है द्वंद्व समास। इसका देखिए दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद एक दूसरे के विरोधी हो। उदाहरण माता पिता, आग पानी, राम सीता, जलवायु, अपना पराया, पाप पुण्य। पाप पुण्य, देखिए क्या कर रहा है, दोनों पद प्रधान हो। देखिए माता पिता दोनों पद प्रधान है, माता का भी बात चलेगा, पिता का भी बात चलेगा, दोनों पद प्रधान हुआ, ठीक है। और दोनों पद एक दूसरे के विरोधी हो, एक दूसरे के विरोधी हो। देखिए माता का उल्टा पिता होता है, विरोधी है। आग का उल्टा पानी होता है, विरोधी है। राम का उल्टा सीता, विरोधी है। जल के उल्टा वायु होता है, विरोधी है। अपना का उल्टा पराया होता है, विरोधी है। और पाप का उल्टा पुण्य होता है, विरोधी है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्वंद्व समास वो समास होता है जिसका दोनों पद प्रधान हो और एक दूसरे के विरोधी हो। तो आप जितने भी उल्टा वाला जो शब्द होगा वो द्वंद्व समास के अंतर्गत में आएगा। अब आइए द्विगु समास। द्विगु समास, अभी तक हम क्या पढ़े? समास। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास का परिभाषा क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। अभी हम क्या पढ़े? समास के 6 भेद: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, आपका द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययभाव समास। हम आपको तत्पुरुष समास पढ़ा दिए हैं और आपको द्वंद्व समास पढ़ा दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। संख्यावाची का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आसानी से समझ जाइएगा। देखिए इसका उदाहरण क्या है? त्रिभुज, 2 पाया, 4 पाया, त्रिरत्न, त्रिभुवन, पंचवटी, नवरत्न और शतक। ये जो शब्द हुए सबका देखिए पहला जो पद हुआ क्या
संख्यावाची है, लेकिन दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि दूसरा अर्थ जैसे निकलता है वह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत में आ जाता है। जैसे त्रिनेत्र मतलब सी हो जाता है, तो ये बहुब्रीहि समास मतलब सादा सदी द्विगु समास होना चाहिए, दूसरा कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या होता है, कोई पद इसका प्रधान नहीं होता, अर्थात एक विशेष अर्थ देता है। तो बहुब्रीहि समास में हम क्या देखते हैं, बहुब्रीहि समास में हम यह देखते हैं कि कोई पद प्रधान नहीं होने का पीछे मतलब क्या है कि ना पहला पद का बात चले ना दूसरा पद का, ना पहला पद का ना दूसरा पद का, ना पहला पद का ना दूसरा पद का, कोई तीसरा अर्थ प्रकट कर दे तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास में आपका जो भी शब्द होंगे ज्यादातर वो दैवीय शब्द होंगे या दानवीय शब्द होंगे, तो उसे आप पता कर लीजिएगा कि बहुब्रीहि समास है। जैसे गजानन, गजानन किसको बोलते हैं, गजानन गणेश भगवान को बोलते हैं, तो ये गजानन हुआ। दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश भगवान को। तो ये देखिए अपना इन दोनों लंब और दर, ये दोनों मुरारी, देखिए अपना दशानन, दस और आनंद, ये अपना जो दोनों जो पद है अपना इस पद का महत्व नहीं रख रहा है, कोई तीसरा वर्ड दे रहा है। जैसे मुरारी मतलब कृष्ण, त्रिनेत्र मतलब भगवान शिव, पीताम्बर मतलब भगवान विष्णु, और नीलकंठ यानी कि भगवान शंकर। तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में और तत्पुरुष समास लगेगा कि दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन कर्मधारय समास में आप हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि पहला पद होगा वो विशेष होगा और दूसरा पद होगा वो विशेषता होगा, यानी कि आपका दूसरा पद विशेषण होगा और नहीं, पहला पद आपका विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। मतलब पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है, विशेषता मतलब उसके बारे में कुछ कहेगा चढ़ा बढ़ा करके कि हाँ ये ऐसा है चाहे वैसा है, तब आप उसी समझिएगा कि ये कर्मधारय समास है। अर्थात पहला पद दूसरे पद की उपमा या विशेषता बताता है और उसका विभक्ति करने पर उस शब्द में आपका है जो जैसा के समान विभक्ति आपको आएगा। तो विभक्ति आने का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे नीलकमल, देखिए पहला पद इसका नील है और दूसरा पद कमल है, तो पहला पद बता रहा है जी नील कमल, यानी कि नील के समान कमल, यानी कमल जो है क्या है, नीला है। तो पहला पद बता रहा है आपको कि मतलब कि ये क्या है, विशेषता बता रहा है ना पहला पद को, कि दूसरा विशेष से कि पहला पद विशेषण क्या है, जो विशेषता बता रहे। तो नील कमल यानी पहला पद क्या है, दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, यानी नील कमल। महर्षि, महान है जो ऋषि, है जो, देखिए महान है जो ऋषि, तो ऋषि कैसा है, महान है, तो पहला पद दूसरे पद का विशेषता बताया, कहिए कि जी। इसी पर अध मारा, जो मारा है क्या है, आधा मारा है, तो पहला पद दूसरे पद का विशेषता बताइए, कहिएगा कि जी। चरण कमल, उसका जो चरण है कमल के समान है, तो के समान आया, के समान आया, तो ये भी आपका कर्मधारय समास होगा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यानी कि चांद के समान मुख, तो जिसका चांद के समान होगा तो कर्मधारय समास में हमेशा याद रखिएगा जैसा है जो और के समान, इसका विभक्ति करने पर आवे तो ये आपका कर्मधारय समास होगा। अब ये विभाव समास में आपका जो भी पद होगा पूर्व पद यानी पहला पद, उसमें प्रति, यथा, दर और भर, प्रति, यथा, दर और भर, ये चार आपका पहला पद लिखा जाएगा। और नहीं तो पहला पद और दूसरा पद समान होगा, पहला पद और दूसरा पद समान होगा, तब ये विभाग का उदाहरण क्या होगा आपका, पहला पद दूसरा पद समान होगा, राम राम, वहां पर हम लिखे थे राम सीता, तो क्या राम सीता आपका अव्ययीय समास है, नहीं ये अव्ययीय समास नहीं, लेकिन राम राम है। कहने का मतलब क्या कि राम राम जो है पहला पद और दूसरा पद समान है, पहला पद दूसरा पद समान है, देखिए राम राम है, ठीक है, पहला पद भी समान दूसरा पद समान, लेकिन राम सीता एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब क्या होता है, द्वंद्व समास मतलब क्या होता है, एक दूसरे में कहते हैं मन द्वंद्व में है, यानी कि विरोधाभासी है भी नहीं भी है, तो ये राम सीता हो जाएगा। जैसे आपका राम रावण हो जाता है, तो ये एक दूसरे के विपरीत होता है, तो वो द्वंद्व समास में चला जाता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अब ये विभाव समास में हो जाएगा। उसके बाद प्रति, यथा और दर से उदाहरण हम आपको दे देते हैं। देखिए प्रति, यथा, दर, प्रतिदिन, प्रतिदिन आपका हो जाएगा। यथा, यथा शक्ति, यथा शक्ति,
यथाशक्ति। दर से हो जाएगा आपका दरबार, दरबार। भर, भर से आपका हो जाएगा भर पेट, भर पेट आपका हो जाएगा भर पेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये चार वर्ड याद रखिएगा, चार वर्ड हमेशा याद रखिएगा तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलिए हम आपको एक बार और रिवाइज करा देते हैं। समास क्या होता है? समास जो होता है एक संक्षेप होता है। समास और क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है? समास का उदाहरण आपका ये होता है कि इसका दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा आपका, और अवयवी भाव समास हो जाएगा। और उसके बाद में आपका तत्पुरुष समास का क्या बताए थे? जितना कारक विभक्ति होगा सब तत्पुरुष समास में आ जाएगा। जैसे को, में, पर, है, उसके बाद में आपका ये से, आपका जितना भी कारक विभक्ति होगा ये सब तत्पुरुष समास में आ जाएगा। आपका हम क्या समझाए थे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या समझाए थे कि दोनों पद प्रधान होगा और एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे राम सीता, राम रावण, मरना जीना, उसके बाद में आपका हो जाएगा भला बुरा। तो जितना भी ये जो वर्ड होगा ये आपका द्वंद्व समास माने एक दूसरे के विरोधी। दूसरा बात आया आपका क्या? द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होगा। पहला पद संख्यावाची का मतलब क्या होगा? पहला पद संख्यावाची होना चाहिए लेकिन विशेष अर्थ नहीं देना चाहिए, मतलब अपना मेन गुण में ही रहना चाहिए। तो द्विगु समास में क्या हो जाएगा? जैसे त्रिभुज, त्रिभुज मतलब सिंपल सा त्रिभुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज हो जाएगा। दसम यानी कि 10 हो जाएगा, बात वही बात है। उसके बाद आपका शतक, शतक हो जाएगा, बात वही, कोई तीसरा वर्ड नहीं दे रहा है। और आपका एक दो और उदाहरण, नवरत्न है आपका, पंचवटी है, पंचवटी कोई दूसरा उदाहरण नहीं देता है, नवरत्न कोई दूसरा उदाहरण नहीं देता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं देता है। तो इस प्रकार से आपका ये द्विगु समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है? वह बहुब्रीहि समास होता है जो अपना खुद का अर्थ छोड़ दे, यानी कि उसका कोई पद प्रधान नहीं हो और सीधे तीसरा कोई अर्थ दे। तो आपका हो जाएगा क्या? गजानन, दशानन, लंबोदर, मुरारी, त्रिनेत्र, पीताम्बर, नीलकंठ, यानी जितना दैविकीय और भगवान वाला जितना भी होता है सब बहुब्रीहि समास में आता है। और आप आज ये कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपका क्या है? कर्मधारय समास में आप ध्यान से देखिए, इसका विभक्ति होना चाहिए और पहला जो विशेषण होना चाहिए और दूसरा विशेष होना चाहिए, नहीं कि पहला दूसरा का विशेषता बताए। आप ये भी याद रखिए कि दूसरा पहला का विशेषता बताता, कुछ भी याद रखिएगा तो आप कर्मधारय समास बना लीजिएगा। उल्टा या सीधा, हम मतलब एक बात बता रहे हैं। और है जो जैसा के समान, है जो जैसा के समान क्यों है? क्योंकि नील के समान कमल, यानी कि नीला है जो कमल। देखिए तो ये आपका ये चीज उच्चारण करने पर, चरण कमल, चरण के समान कमल, तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा अवयवी भाव समास। प्रति, यथा, दर और भर, ये सब से होता है। और समान शब्द हो तो आपका अवयवी भाव समास, जैसे राम राम, हाथों हाथ, और पानी पानी होना, जैसे पानी पानी बोलते हैं वह पानी पानी हो गया तो पानी पानी। तो ये सब क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा। और जिसका तथा, दर, भर और यथा से चालू, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, भर पेट और दरबार, तो ये आपका हो जाएगा अवयवी समास। इस प्रकार से आपका समास होता है। पूरा चैप्टर खत्म, इसमें से कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। और कल हम आपको पढ़ाएंगे संधि। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, जय हिंद।